पुरुषोत्तममासाय देवतां पुरुषोत्तम तस्मात् संपूजयेत भक्त्या तस्मात् संपूजित भक्त्या श्रद्धाय पुरुषोत्तमं श्रद्धाय पुरुषोत्तमं। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान कृष्ण ने, भगवान पुरुषोत्तम ने इस महीने को स्वीकार किया, इसलिए इस महीने का नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की बहुत 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 महिमाएं हैं वेदों में, शास्त्र में। बृहद नारदीय उपनिषद में बहुत सुंदर है। पुरुषोत्तम महीने की महिमा नहीं, पुरुषोत्तम महीने की जो महिमा है, जो महात्म्य है, उसकी महिमा मैं आज आपको बताऊं। पुरुषोत्तम महीने की महिमा तो हम आने वाले दिनों में समय समय पर सुनेंगे, लेकिन पुरुषोत्तम महीने का जो व्रत रहता है, पुरुषोत्तम व्रत, उस व्रत रहने की जो महिमा सुनता है, सुनने वाला, व्रत रहने वाला नहीं। आप लोग तो शाक भाजी खाते होंगे, फ्रूटी केवल खाते होंगे, अन्न बन्न सब छोड़ दिए होंगे, वो मोंघा न पड़ता। बस ही मारे कहवानुं छे कि भाई मैं तो केवल सफरजन खाऊंगा, मैं तो केवल ये, मैं तो ये, તમે मोंघा पड़ो छो। खैर, तो जो व्रत रहता है उसको तो फल अनंत अनंत गुना मिलता है, लेकिन व्रत रहने की जो कथा है अद्भुत है भक्तों। मैं बृहद नारदीय उपनिषद, वास्तव में मूल रूप से तो इसके प्रवक्ता भगवान कृष्ण है, परंतु यह इतिहास भगवान नारायण ने नारद मुनि को सुनाया और फिर वही इतिहास सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, सूत जी ने सुनकर फिर वही कथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुनाई। अनेकों जगह पर यह कथा है। और हम तो भक्त आप सब जानते हैं, अब तो एक आदत सी बन गई है कि कोई भी कार्य प्रमाण से करना। मैं आपको कहूं, मैं आपको आज चैलेंज दूं कि आपने पुरुषोत्तम महिमा बहुत सुनी होगी, लेकिन आज जिस प्रमाण से आप सुनोगे, श्लोकों के साथ, उनके शब्दों को समझकर, मैं आपको गारंटी देता हूं पहली बार, क्योंकि ये उपनिषद ही किसी के पास, ये पुराणी नहीं होगा। ये तो मुझे आज रात को 2 बजे ये पुराण मिला हमारी लाइब्रेरी से, और फिर मैं रात भर इसको पढ़ा कि वे तो चमत्कार है, तो इतनी सारी बातें। तो कुछ श्लोक मैंने आपके लिए वह यहाँ पर उपस्थित कर रहा हूँ। बृहद नारदीय उपनिषद में ऐसा लिखा है कि एक समय की बात, पार्वती ने यह पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया था। देवी पार्वती कैलाश में रहती हैं, शिव और पार्वती पावन गृहस्थ जीवन चल रहा है, और ये पवित्र पुरुषोत्तम कैलाश में पुरुषोत्तम मास हो मधुसूदन, तो वो केवल धरती पर ही नहीं होता, कैलाश में भी इसको फॉलो करते हैं। देवी पार्वती ने भी फॉलो किया, और देवी पार्वती ने पुरुषोत्तम मास रहकर एक दिन अपने पति से कहा कि प्रभु, मैं पुरुषोत्तम मास ये व्रत तो पालन कर रही हूँ, लेकिन इस व्रत का पालन करते हुए मुझे क्या दान करना चाहिए? कुछ मेरी दान करने की इच्छा हो रही है। समझ में आ गया ना आपको भूमिका, कि व्रत चल रहा है और चलते हुए व्रत में देवी पार्वती ने शिव जी से कहा कि मैं ये पुरुषोत्तम व्रत तो रह रही हूँ, अब पुरुषोत्तम व्रत कैसे रहना है, समय रहा तो मैं आपको बता दूंगा संक्षिप्त में, लेकिन ये पुरुषोत्तम व्रत रहते हुए मुझे धर्म करना है। हाँ, पार्वती ने कहा मुझे धर्म करना है, और पतिदेव कलयुग में तो एक ही धर्म का एक ही चरण बचा है, और वो है दान। तो बताइए कि सबसे बड़ा दान कौन सा है इस दुनिया में, वो मैं करना चाहती हूँ। तब अब शिव जी के ये वचन है, देवाधिदेव महादेव कैलाश के शिखर पर इस वचन का उच्चारण अपनी पत्नी पार्वती से करते हैं। न शक्यम किंचिदेव अस्ति दानम पुरुषोत्तमे
व्रत पूर्ण विधिम कर तुम अर्पणे छंदसी क्वचित अर्पणे छंदसी क्वचित न शक्यम किंचित देवी अस्ति दानम श्री पुरुषोत्तम। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने की बराबरी का कोई दान नहीं है। व्रत पूर्ण विधिम कर्तुम अर्पणे छंदसी क्व, छंद माने वेद। अब शिव जी कहते हैं कि छंदसी, छंद माने वेद, वेदों में क्वचित कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि पुरुषोत्तम महीने का व्रत कोई पालन करे और पुरुषोत्तम व्रत से कोई बड़ा दान हो। तो इसका अर्थ शिव जी का कहना यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वो है पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना। कलयुग का धर्म है दान, और सबसे बड़ा दान यह है पुरुषोत्तम व्रत का पालन करे। इस अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास का पालन करे। फिर अगले श्लोक में कहते हैं यद्दानम गिरी सुते युत्तमं परिकीर्तितं श्री कृष्ण वल्लभे मासी तत्सर्वं गौणतागतम। जब इस प्रकार से शिव जी ने कहा ना कि भाई कोई ऐसा वेदों में नहीं है, तो पार्वती लिस्ट बताने लगी कि पतिदेव ये तो ये दान, ये दान, ये दान, ये दान, ये दान। तो कहते हैं यद दानम गिरी सुते, हे गिरी, गिरी माने हिमालय, ये हिमालय की सूते माने कन्या, हे हिमालय की कन्या, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल भी हिमालय की तरफ बड़ा है। देखिए एक एक संबोधन भी प्रसंग के अनुसार होता है। देवी मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय भी हिमालय की तरफ विशाल है और तुम कुछ दान देना चाहती हो और तुम ये पूरे दान का लिस्ट बता रही हो, लेकिन ये ही उत्तमम परिकीर्तितम, तुमने जितने भी दान बताए पुरुषोत्तम महीने में, तत्सर्वम, वो सारे दान गौणताम गतम, वो सारे दान जो है गौण है। गौण माने सेकेंडरी है, वो सब छोटे हैं। भक्तों एक बहुत सुंदर बात इस श्लोक में है कि पुरुषोत्तम मास का और एक नाम नोट कर लीजिएगा। अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास, ये तीन ही जानते थे ना। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, कृष्ण वल्लभे मासी। ये पुरुषोत्तम मास कैसा है, कृष्ण वल्लभ है। वल्लभ माने प्रिय, कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण, मासी माने महीना। ये महीना कैसा है, कृष्ण वल्लभे मासी, ये कृष्ण वल्लभ मास, पुरुषोत्तम मास कृष्ण वल्लभ मास, अर्थात वल्लभ माने प्रिय, भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय ये महीना है। और इस सबसे अधिक इस प्रिय इस कृष्ण के इस महीने में जितने भी दान है, तत्सर्वम, वो सारे दान गौणताम गतम, वो सब छोटे हैं पुरुषोत्तम व्रत के सामने। पुरुषोत्तम मास में आप जो व्रत लेते हैं, उस व्रत, ये व्रत के बारे में मैं बताऊंगा, आप केवल माइंड में रखिए कि उस व्रत के सामने दुनिया के सारे दान गौण हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि चलो एक्स्ट्रा मंथ मिल गया है, इस एक्स्ट्रा मंथ में हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, थोड़ा बिजनेस कर लेंगे, काम धंधा करके पैसा कमाएंगे और बहुत सारा पैसा दान कर देंगे, तो शिव जी यहाँ पर कहते हैं कि सारा दान तत्सर्वम गौणताम गतम, ये सारे दान छोटे पड़ जाएंगे पुरुषोत्तम व्रत के आगे। इसका अर्थ यह है कि इस महीने में कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्य है पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना। साक्षात भगवान नारायण निवेदन करते हैं इस श्लोक में पुरुषोत्तम मास, उसकी महिमा के विषय में, तस्मादेतादृशं दानम नैवास्ति क्वापि सुंदरी येन ते व्रत संपूर्ति भवेत् श्री पुरुषोत्तमे, भवेत् ते श्री पुरुषोत्तमे। कहते हैं कि ऐसा मैंने, शिव जी कहते हैं कि ऐसा मैंने ये महात्म्य सुनकर निश्चय किया है।
तस्मात् एतादृशम दानम नैव अस्ति क्वापि सुंदरी। अर्थात पुरुषोत्तम व्रत पालन करना, एतद इस प्रकार के दृश्यम, इसकी दृष्टि में, इसकी कंपैरिजन में, नैव अस्ति किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं है। येन ते व्रत संपूर्ति भवेत श्री पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो व्रत रहता है, उस व्रत से बड़ा कार्य धर्म दान इस दुनिया में और कोई नहीं है। अतः वे कहते हैं कि व्रत रहना तो बहुत बड़ी चीज है, उस व्रत के महात्म्य की कोई कथा सुने। कहते हैं सर्वेभ्यो साधनेभ्यो यम मास श्री पुरुषोत्तम वरियान निश्चयो मेद्य श्रुत्वा महात्म उत्तमम। कहते हैं कि सर्वेभ्य साधनेभ्यो यम, सर्वेभ्य सभी साधनों में, साधन तो आप सब जानते ही हैं, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्रेम आदि प्राप्त करने के लिए हम जो क्रिया करते हैं उसे साधन कहते हैं, है ना। तो सर्वेभ्य मतलब सभी प्रकार के, साधनेभ्यो सभी प्रकार के साधनों में, मास श्री पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम मास व्रत जो है, वरियान, वरियान माने उसे मैं वर्ण करता हूं, वो सबसे श्रेष्ठ है। निश्चयों में, ये मेरा निश्चय है। तो सभी साधनों में पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना ये वरियान है, ये वर्ण करने योग्य, सबसे श्रेष्ठ उत्तम है, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए अतः श्रुत्वा महात्म्य उत्तमम, इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास के इस महात्म्य का श्रवण करो। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कैसा है? तो कहते हैं श्रुत्वा अपि जायते भक्त्या। पुरुषोत्तम व्रत रहने की बात दूर है, पुरुषोत्तम जो व्रत रहता है, उस पुरुषोत्तम व्रत रहने की जो महिमा है, उस महिमा को यदि कोई सुन लेता है, श्रुत्वा अपि केवल सुनता है, व्रत रहने की बात तो दूर रही। जैसे हम भागवत में वो सिद्धांत लागू पड़ता है, केवल भागवत सुनना है, भागवत सुनने के बाद करो वो बात अलग है। तो इस पुरुषोत्तम मास की कोई कथा सुनता है, श्रुत्वा अपि जायते भक्त्या। एक तो सुनने मात्र से जायते, जायते माने जन्म लेगी, उत्पन्न होगी क्या? भक्त्या, भक्ति। पुरुषोत्तम मास की महात्म्य की कथा सुनने से भक्त्या जायते, भक्ति जन्म लेगी, भक्ति उत्पन्न होगी, एक। और दूसरा महापाप क्षयो नृणाम, इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से महापाप, बड़े बड़े पाप क्षय हो जाएंगे, नृणाम। तो किम पुनः श्रद्धया करतु, कहते हैं कि केवल सुनने मात्र से जब भक्ति उत्पन्न होती है और महापाप का क्षय होता है, तो कहते हैं किम पुनः, तो फिर श्रद्धया करतु को, तो फिर श्रद्धा से विधि नाच, विधि के अनुसार पुरुषोत्तम व्रत का पालन करे, उसका क्या कहना? चेती में मति, उसका क्या कहना? सुनने मात्र से भक्ति उत्पन्न हो और महापाप खत्म हो जाए, तो किम पुनः, तो श्रद्धा से यदि कोई पुरुषोत्तम मास और विधि विधान का पालन करे तो उसका क्या कहना? अतः इसलिए आगे कहते हैं, अतः परम न किश्चिन्मय श्रोतव्य विशिष्यते पीयूष अनंत संतृप्तो न अन्य तोयम समिहिते। इसका अर्थ यह है कि इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने के बाद और कुछ सुनने लायक बचता नहीं है। अतः परम न किश्चिन में श्रोतव्य विशिष्यते, विशेष श्रोतव्य, विशेष रूप से सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्टांत देते हैं, पीयूष्यंतंत संतृप्तो, पीयूष माने अमृत, अमृत पीकर जो संतृप्त, जो तृप्त हो चुका है, जैसे अमृत पीकर कोई तृप्त हो चुका है, तो चौथी लाइन में न अन्य तोयम समित, तो फिर उसको पानी की प्यास नहीं लग सकती। पीयूषांत्यंत संतृप्तो, पीयूष अमृत पीकर जो तृप्त हो चुका है, तो न तोयम, तोयम माने पानी, तो वो कभी पानी नहीं मांगेगा। ठीक उसी प्रकार पुरुषोत्तम व्रत और पुरुषोत्तम व्रत की महिमा यदि किसी ने सुन ली, तो फिर आगे कुछ सुनने लायक नहीं बचता है।
तो इस प्रकार ये बात शिव जी ने पार्वती से कही और यही बात भगवान नारायण ने नारद मुनि से कही। अब आइए सूत गोस्वामी क्या कहता है। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने पुरुषोत्तम मास के विषय में बहुत सुंदर बात बताई। भारते जनुरा साध्य पुरुषोत्तममुत्तमम् न सेवन्ते न शृण्वन्ति गृहासक्ता नराधमा गृहासक्ता नराधमा। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि मुनि को कहते हैं कि भारते जनुरासाध्य, भारत जैसे देश में आसाध्य माने भारत जैसे देश में जन्म लेना मुश्किल है, कठिन है। असाध्य मतलब बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे भारत देश में जन्म हो चुका है तो भारत जनु बड़ा कठिन है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि भारतवर्ष में जन्म हो गया तो पुरुषोत्तम उत्तमम, सबसे बड़ा उत्तम व्रत है पुरुषोत्तम व्रत। तो भारत भूमि में जन्म लेकर पुरुषोत्तम व्रत को न सेवन्ते, पहली बात भारतवर्ष में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम व्रत का न सेवन्ते पालन नहीं करता है, और दूसरा न शृण्वन्ति, और जो पुरुषोत्तम व्रत की कथा नहीं सुनता है, दोनों चीजें हैं। पुरुषोत्तम व्रत का पालन भी करना है और पुरुषोत्तम व्रत की कथा भी सुननी है। सो भारत जनुरासाध्य पुरुषोत्तम उत्तमम, भारत जैसे देश में जन्म लेकर, ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि भाई भारत भूमि में जन्म लेना कितनी बड़ी बात है। फिर पुरुषोत्तम उत्तमम, फिर पुरुषोत्तम के 10 अर्थ आने वाले दिनों में हम सब बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर न सेवन्ते, पुरुषोत्तम व्रत का न सेवन्ते पालन नहीं करता है, और न शृण्वन्ते, पुरुषोत्तम व्रत का यदि कोई श्रवण नहीं करता है, ऐसा गृह, अब ये नहीं करेगा तो क्या होगा, घर में आसक्त ही माना जाएगा ना। घर गृह में आसक्त आदमी ही ये पुरुषोत्तम व्रत का पालन नहीं करेगा और कथा नहीं सुनेगा। तो कहते हैं वो गृहासक्त आदमी नराधमा, वो नराधम है, अर्थात वह नरों में अधम है, जो पुरुषोत्तम व्रत का पालन नहीं करता, पुरुषोत्तम व्रत की कथा नहीं सुनता, वो नरों में अधम है। फिर आगे कहते हैं, फिर उसी को विपरीत शब्दों में कहते हैं कि धन्यास्ते पुरुषा लोके, ये नित्यम पुरुषोत्तम, वो लोग धन्य है, धन्य है वो लोग जो इस लोक में, वो पुरुषा, वो पुरुष, वो मनुष्य धन्य है इस संसार में, इस धरती पर। ये नित्यम पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम महीने में नित्यम अर्चयंती, जो इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान राधा कृष्ण की, गौर निताय की, भगवान रामचंद्र की, भगवान विष्णु की अर्चना नित्य करते हैं। तो धन्य है वो पुरुष लोके, इस लोक में जो नित्य रूप से पुरुषोत्तम की अर्चना करते हैं। और कैसे अर्चना, अपने मन भावे हम नहीं, अपनी मन अपनी बुद्धि से नहीं, विधानेन, विधि के अनुसार। ये विधि भी इन पुराणों में लिखी गई है, अपने मन अपनी बुद्धि से नहीं। अर्चयंती विधानेन, विधि विधान के अनुसार, भक्त्या प्रेम पुरस्सरम, कहते हैं कि भक्ति और प्रेम प्रकट कर देता है यह पुरुषोत्तम व्रत, ये पुरुषोत्तम व्रत की महिमा, इनका कार्य। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने पूछा कि प्रभु महिमा तो बहुत बता रहे हो, लेकिन ये पुरुषोत्तम व्रत किसी ने इतिहास में पालन किया है, कोई दृष्टांत है आपके पास? तब जड़ी बरसाते हुए कहते हैं कि हाँ है, ऐलान करते हैं। इंद्रदुम्न्य शतद्युम्नो यौवनाश्वो भगीरथ पुरुषोत्तममाराध्य ययु भवद अंतिकम, ययु भवद अंतिकम। बोले इतिहास में किसी ने इस व्रत का पालन किया? बोले हाँ, किसने? इंद्रद्युम्न।
महाराज इंद्रद्युम्न ने इस व्रत का पालन किया। इंद्रद्युम्न दो है, एक तो गजेंद्र वाले इंद्रद्युम्न और एक जगन्नाथपुरी वाले इंद्रद्युम्न। इन दोनों ने पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया। दूसरा शतद्युम्न, शतद्युम्न नाम के राजा ने इसका पालन किया। तीसरा यौवनाश्व माने युवनाश्व, महाराज युवनाश्व ने पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया। और भगीरथ है, भगीरथ जी ने इस पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया था। कहते हैं इन लोगों ने पुरुषोत्तम आराध्य, पुरुषोत्तम महीने में भगवान पुरुषोत्तम की आराधना की थी। फल क्या मिला हमें तो ये जानना है। चौथी लाइन में फल क्या मिला? ययु, ययु माने प्राप्त किया, पहुंचे, ययु माने हासिल करना। तो ययु भवद अंतिकम, भवद माने भगवान पुरुषोत्तम। तो ये लोग भगवान पुरुषोत्तम अंतिकम, उनके निकट पहुंच गए। पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने से ययु भवद, भवद बहुवचन में, ये सब लोग अंतिकम भगवान के निकट पहुंच गए। सो इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, युवनाश्व, भगीरथ, ये सब पुरुषोत्तम व्रत का पालन किए और भगवान के निकट पहुंच गए। तस्मात, सो दैट, देयरफॉर, इसलिए कहते हैं इन बड़े बड़े लोगों ने, महाजनों ये न गतः सपंथा, बड़े बड़े लोगों ने ये पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया है। तस्मात, इसलिए, सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सर्व प्रयत्नेन, पूरा पूरा प्रयास करके, समसेव्य पुरुषोत्तम। तस्मात सर्व प्रयत्नेन, सर्व प्रयत्न पूरा पूरा प्रयास करके, बस मरना नहीं है, सांस चलनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना मैं भूखा नहीं रह सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। सर्व प्रयत्न माने जिंदा रहना चाहिए बंदा, तब तक सारा प्रयास कर लो, मरने की अणी तक सारा प्रयास कर लो पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने के लिए। तस्मात सर्व प्रयत्नेन समसेव्य, सम्यक रूपेण, कंप्लीटली सेवा करो, किसकी? पुरुषोत्तम की। क्यों? क्योंकि सर्व साधनतः श्रेष्ठ, सर्व अर्थ फलदायक, क्योंकि पुरुषोत्तम व्रत सभी साधनों में श्रेष्ठ है और सभी अर्थों के फल प्रदान करने वाला है, सर्व अर्थ फलदायक। लेकिन एक बात याद रहे, जब भी पुरुषोत्तम महीने में भगवान का कोई भी व्रत रखते हो, क्रिया करते हो, तो किसी भी क्रिया के पहले एक मंत्र बोलना होगा। ये सूत जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसी श्रृंखला में, इसलिए श्लोक नंबर भी है 28 के बाद 29 आएगा। बोले एक बात याद रखो कि पुरुषोत्तम समसेव्य, पुरुषोत्तम की सेवा पूजा कैसे करनी है? बोले एक श्लोक से करनी है। और वह श्लोक, हे ऋषि मुनियों आप लोग नोट कर लो, हे ऋषि मुनियों, दाढ़ी मूछ बिना वाले बिगर के ऋषि मुनियों, आप लोग भी जूम वाले ऋषि मुनि, आप भी नोट कर लो कि ये श्लोक आपको बोलना है। अगले श्लोक में वे कहते हैं, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम गोविंदम गोपिका प्रियम। अब इसमें तो पूरी कथा हो सकती है ये एक श्लोक में पूरी कथा हो सकती है, लेकिन जस्ट आपको अनुवाद कर दूं। गोवर्धन धरम वंदे भक्तों, ये भगवान को प्रणाम मंत्र के लिए भी बहुत अच्छा श्लोक, नोट करने जैसा। गोवर्धन धरम वंदे, जिसने गोवर्धन धारण किया है, ऐसे गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण को वंदे। प्रश्न हो सकता है कि गोवर्धन ही क्यों? कालिय नाग को मारम वंदे, ये भी हो सकता था। पूतना उद्धारम वंदे, बहुत सारी कृष्ण ने ब्रज में बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन यहाँ गोवर्धन ही क्यों? अब इसमें जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अन्य जितनी भी लीलाएं की, बहुत सारी बातें, लेकिन एक पॉइंट बता दूं कि अन्य जितनी भी लीलाएं की, उन लीलाओं में कृष्ण ने मात्र एक रस का आस्वादन किया। यशोदा के साथ केवल वात्सल्य तो केवल वात्सल्य,
सखाओं के साथ केवल साख्य तो केवल साख्य, गोपियों के साथ केवल माधुर्य तो केवल माधुर्य। लेकिन ब्रज लीला में कृष्ण की एक लीला ऐसी है जिस लीला में कृष्ण ने साख्य का, दास्य का, वात्सल्य का, माधुर्य का, सारे रसों का आस्वादन किया, और वो थी गिरिराज गोवर्धन लीला। गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन महाराज की, श्रीनाथ जी भगवान की। तो गोवर्धन की ये महिमा, बहुत सारी महिमा है, हरिदास वर्य जिसे कहा गया। तो ऐसे गोवर्धन को जिन्होंने अपने उंगली पर धारण किया है, मैंने उस दिन कहा था ना कि गोपियों ने कहा कि कृष्ण तू हवा मत कर, ये गोवर्धन तूने नहीं उठाया, ये गोवर्धन हमारी राधा रानी ने उठाया है। कृष्ण ने कहा कि कनेक्शन तो मेरे हाथ में ही जा रहा है, मतलब देख तो लो, यहाँ वो उंगली है, यहाँ से चेक कर लो, यहाँ बीच में तो कोई है नहीं, और आप लोग दावा करते हो राधा रानी ने उठाया है। गोपिया कहती नहीं, गोवर्धन राधा ने उठाया है। कृष्ण ने कहा तो कैसे राधा ने उठाया? तो वहां पर मैंने कुछ दिन पहले बताया था, बड़ी रसिक बात है कि गोवर्धन राधा ने उठाया कैसे। मैं आपको प्रश्न पूछूं, कृष्ण जमणे रिया था डाबे रिया था? पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, कृष्ण राइटी थे कि लेफ्टी थे? राइटी थे ना, कृष्ण राइटी थे। सब लोग मानते हैं राइटी है, सब लोग मानते हैं कृष्ण राइटी है, तो आगे बढ़ूं मैं, ठीक है, कृष्ण राइटी है, ओके, चलो, नारायण ने भी मान लिया, सब ने मान लिया राइटी है, ओके। अब दूसरा प्रश्न मैं आपको पूछूं कि अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा वजन उठाना हो, और यदि आप राइटी हो तो आप किस हाथ से वजन उठाओगे? राइट से ही उठाओगे ना। आप लोग एक्सरसाइज करते हो, कभी जिम में गए हो ना, तो आपको आइडिया होगा कि जो लिफ्ट आप राइट से कर सकते हो लेफ्ट से नहीं कर सकते। यदि आप राइटी हो तो लेफ्टी को लेफ्ट में ज्यादा दम होता है, राइटी वाले को राइट में ज्यादा दम होता है, એટલે કોઈને લાફો મારવો હોય તો જમણા હાથે, તો આમાં થોડુંક વધારે જોર હોય। तो मान लो कृष्ण राइटी है, पहली बात। दूसरा कि उनको इतना बड़ा गोवर्धन 21 किलोमीटर का तो आज है, उन दिनों तो बहुत बड़ा था, मतलब आज के दिन का ही समझ लो ना, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत उठाना है, और राइटी बंदा राइटी है, और उसे तुरंत उठाना है, तो वो कौन से हाथ से उठाएगा? राइट हाथ से ही उठाएगा। यदि हम राइटी हैं और हमको बहुत सारा वजन उठाना है और एक ही हाथ यूज करना है, तो हम राइटी है तो राइट हैंड यूज करेंगे। कृष्ण राइटी थे तो गोवर्धन को राइट हैंड से उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कृष्ण ने लेफ्ट हैंड से उठाया। क्यों? क्योंकि राइट हैंड में ताकत नहीं थी। लेफ्ट साइड में दिल होता है, हार्ट होता है, और राधा रानी कृष्ण के हार्ट में बैठी हैं, और कृष्ण के हार्ट में बैठकर लेफ्ट हाथ में राधा रानी शक्ति दे रही है। तो बाम भाग में, क्योंकि और बाम भाग में वैसे भी होती है राधा रानी, लेफ्ट साइड में होती है, तो लेफ्ट साइड में राधा खड़ी रहती है। राधा ने लेफ्ट साइड से शक्ति दी, तब जाकर गोवर्धन उठाया। और अलक्ष्य रूप से राधा रानी यहां पर थी, अलक्ष्य रूप से राधा के कंधे पर ऐसे हाथ दे दिया। आप समझ रहे हो ना, यहाँ मतलब यहाँ कोई खड़ा है और किसी के कंधे पर ऐसे हाथ दे दो तो ऐसे, मतलब अपने को वजन नहीं लगता, उनके कंधे पर आता है। तो लेफ्ट साइड पर श्रीमती राधा रानी हार्ट में है, और बाहर भी है, राधा रानी के कंधे पर रखकर कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। इसलिए कछु माखन को बल बध्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्रीमती राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। तो इस प्रकार से ऐसे गोवर्धन धर्म वंदे, ऐसे गोवर्धन धारण करने वाले को प्रणाम करते हैं। और गोपालम, जिसका जो गोपाल है, जो गाय की सेवा पूजा करते हैं, गोप रूपिणम, और जो गोप के रूप में प्रकट हुए हैं, गोपाल की सेवा करने के लिए गोप के रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई ऑफिस वाले नहीं है, वो सीधे साधे गांव के ग्वाले हैं। अमर त्याने भरवाड़ कहवाय, तमारे त्या ग्वाला कहवाय, અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાતી હોય ખરું। हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर इंग्लिश में नो जामे, आम ज जामे, गोप ही जमता है। तो
अब राधा रानी की सखी कहने में जो आनंद है, वो इंग्लिश वाले बोलते हैं राधा की जो फ्रेंड्स है ना, राधा की फ्रेंड्स, वो फ्रेंड में थोड़ी वो आनंद है। तो गोपालम गोप रूपेणम, कृष्ण गोपाल है और गोप रूप धारण किया है। गोकुल उत्सवम ईशानम, कृष्ण जो है स्वयं गोकुल के उत्सव के समान है। गोकुल उत्सव, गोकुल के उत्सव है। उत्सव में कैसा आनंद होता है, उत्साह होता है, तो कृष्ण स्वयं उत्सव है। कृष्ण जहाँ आते हैं वहाँ उत्सव हो जाता है। तो ये उत्सव है, ये आनंद है। जहाँ जहाँ कृष्ण की कथा होती है वो आनंद उत्सव होता है। तो स्वयं भगवान कृष्ण हो, इसमें क्या कहना। इसलिए कहते हैं गोकुल उत्सव, गोकुल के उत्सव है। ईशानम, ऐसे ईश्वर है, भगवान है। और गोविंदम, अब गोकुल के भी बहुत सारे अर्थ हैं। गोकुल माने गाय का कुल, और गो माने इंद्रिया भी होती है। इंद्रिय माने हमारा शरीर। हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए भी कृष्ण उत्सव के समान है। सारी बातें हैं। और गोविंदम गोपिका प्रियम, ऐसे गोविंद गोपियों के प्रिय है। इस मंत्र के द्वारा इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब ऋषि तो ऋषि होते हैं, इसका प्रमाण क्या है? ये मंत्र किसने दिया? ये मंत्र का फाउंडर कौन है? ये किसने पूछा? शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से पूछा। आजकल भी बहुत जगह पर ये श्लोक घूम रहा है कि ये श्लोक बोलना चाहिए, लेकिन अब हमारी बुद्धि क्या हो गई है, इसके मूल में जाना है। ये श्लोक आया कहाँ से? कहीं ऐरा गहरा तो नहीं है, कहीं यहाँ वहाँ से किसी ने नहीं बता दिया। तो ये ऋषि मुनियों की बुद्धि, प्रमाण से कोई भी कार्य करेंगे। ठीक है, तो सूत जी को पूछा गया कि भाई ये मंत्र के फाउंडर कौन है, किसने ये मंत्र का उच्चारण किया? तब अगले श्लोक में, इसके बाद वाले श्लोक में ही सूत गोस्वामी कहते हैं, कौंडिन ये न पुरा प्रोक्तम इमं मंत्र पुनः पुनः जपन मास न यद भक्त्या पुरुषोत्तम आपनयात्, पुरुषोत्तम आपनयात्। समझने जैसा है। हमारे इतिहास में अनेक ऋषि मुनि हुए। उन अनेक ऋषि मुनियों में से एक हैं कौंडिन्य ऋषि। ये कौंडिन्य जो लिखा है ना, ये ऋषि का नाम है। सो कौंडिन्य ऋषि, कौंडिन्य ऋषि पुरा प्रोक्तम, पूरा माने बहुत पहले कौंडिन्य ऋषि ने प्रउक्तम इसे कहा था। तो अब आप भी समाज में कहिएगा, ये जो श्लोक घूम रहा है ना आजकल सोशल मीडिया में, ये कौंडिन्य ऋषि ने कहा है। सो कौंडिन्य न पुरा प्रोक्तम इमं मंत्रम पुनः पुनः। अब कहते हैं कौंडिन्य ऋषि का अपना अनुभव देखिए। पूरा बहुत पहले कौंडिन्य ऋषि ने इमं मंत्र, ये मंत्र पुनः पुनः बार बार क्या किया था? जपन मासम। इस मंत्र को कौंडिन्य ऋषि ने बार बार जपन मासम, बार बार जाप किया था। और बार बार, और जाप कैसे किया था? नयत भक्तिया, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से। तो कौंडिन्य ऋषि ने बार बार इस मंत्र को भक्ति भाव से जाप करने से क्या फल मिला? चौथी लाइन में, पुरुषोत्तम आपनयात्। इस मंत्र का भक्ति भाव से बार बार जाप करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लिया। आपनयात्, आपनुयात् माने प्राप्त कर लेना। तो कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र, मतलब ये मंत्र सफल है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रयोग किया गया मंत्र है। जैसे आजकल ये वैक्सीन प्रयोग हो रही है ना, एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, तो ये मंत्र एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इस मंत्र को बोलकर पढ़कर कौंडिन्य ऋषि पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। और ये मंत्र देकर क्या कहा सूत जी ने? ध्यान से सुनो, गुह्यात गुह्य तरम चेती। ये मंत्र गुह्य है, गुह्य नहीं, गुह्यात गुह्य तरम। ये गुह्य से भी गुह्य मंत्र है। न वाच्यम यस्य कस्यचित। सब लोगों के सामने मत इसे पढ़ना, सबको मत बताना। क्यों? मया अपि कथितम नेव कस्यात अपि अग्रे तपोधना। सूत जी क्या कहते हैं कि मैंने भी आज तक ये मंत्र किसी को नहीं बताया, लेकिन है शौनक जी, हे ऋषि मुनि, तपोधना, आप
आप तपस्या कर करके शुद्ध हो चुके हो, इसलिए मैं आज ये मंत्र आपको बता रहा हूं। नहीं तो मैंने भी आज तक ये मंत्र किसी को नहीं कहा। सो इस प्रकार से ये मंत्र प्रदान किया गया। और फिर आगे आगे गाने लगते हैं। सूत जी गाते हुए कहते हैं, श्रोतव्य एतत् सततं पुराणम् अभीष्टदं पावनमादरेण श्लोकेकमात्र श्रवणेन पुंसाम् अघानि सर्वाणि निहन्ति विप्रा। हे शौनक आदि ऋषि मुनिगण, इस पुरुषोत्तम मास में भगवत कथा सुनने का तो विधान है, कथा सुननी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से ये पुरुषोत्तम व्रत की जो कथा है, जो अभी हमने नहीं सुनी है, वो कथा तो बहुत सारे अध्यायों में है, लेकिन पुरुषोत्तम व्रत की कथा श्रोतव्य, यदि कोई सुनता है, सततम सतत रूप से सुनता है। अच्छा, पुरुषोत्तम मास की कथा कहां पर लिखी हुई है? तो कहते हैं पुराणम, पुराण में लिखी हुई है। तो पुराण में बताई गई पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रोतव्यम, जो सुनता है, तो क्या होता है? अभीष्टदम, अभीष्ट माने उनकी सारी मनोकामना, सारी इच्छा पूर्ण हो जाती हैं। और पावनम आदरेण, वो पवित्र हो जाता है, और आदरेण उनकी कीर्ति चारों लोक में फैल जाती है। श्लोकेक मात्र श्रवणेन पुंसाम, पूरे पुरुषोत्तम मास की कथा छोड़ दीजिए, पुरुषोत्तम मास की कथा एक श्लोक भी यदि कोई सुनता है, श्लोके मात्र श्रवणेन पुंसाम, पुंसाम कुत्ता तो ये सुन नहीं सकता, बिल्ली तो यहाँ आ नहीं सकती, इसलिए कहते हैं पुंसाम, पुरुष मनुष्य। श्लोके एक श्लोक भी श्रवणेन सुनता है तो अघानी सर्वाणी निहंति विप्रा, तो सर्वाणी अघानी, सारे अघ सारे पाप निहंति दूर हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इतना ही नहीं, गंगा आदि सर्व तीर्थेषु, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी अलकनंदा नर्मदा, गंगा आदि सर्व तीर्थेषु मज्जतो यत फलम भवेत। अमेरिका वालों के लिए बहुत बढ़िया है, भारत वालों के लिए भी। और इस समर में तो हरिद्वार जा नहीं पाए हैं, मैं भी नहीं जा पाया, इसलिए गंगा आदि सर्व तीर्थेषु, गंगा इत्यादि सभी तीर्थों में मज्जतो, मज्जतो माने स्नान, गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का यत फलम, जो फल भवेत प्राप्त होता है, तत्फलम वही फल, शृण्वत तस्य, वही फल शृण्वन सुनने से, क्या सुनने से? तस्य महात्म्यम, कस्य महात्म्यम? पुरुषोत्तम मास महात्म्यम, पुरुषोत्तम व्रत महात्म्यम, भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनने से वही फल प्राप्त होता है जो फल गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है। संबोधन देते हैं मुनि सत्तमा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह बात आप सब जानते हैं। इतना ही नहीं, इला, इलाम प्रदक्षिणी कुर्वन, इला माने पृथ्वी, ये धरती, इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा, कुछ लोग वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, परिक्रमाएं तो होती है ना, तो इलाम प्रदक्षिणी कुर्वन, पूरी धरती की कोई परिक्रमा करे, यत पुण्यम लभतेर पर नरह, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके यत पुण्यम, जो पुण्य किसी मनुष्य को प्राप्त होता है, तत्पुण्यम, वही पुण्य, शृण्वन तस्य महात्म्यम पुरुषोत्तमम, पूरे धरती की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य पुरुषोत्तम महात्म्यम, भगवान पुरुषोत्तम की यह कथा सुनने से वह पुण्य प्राप्त होता है, वह फल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, ब्राह्मणों, ब्राह्मण यदि यह कथा सुने तो ब्रह्म वर्चस्वी, तो उसका ब्रह्मचर्य बढ़ता है। ब्राह्मण सुनता है तो उसका ब्रह्मचर्य बढ़ता है। क्षत्रियो वसुधाधिप,
और क्षत्रिय यदि कोई सुनता है तो वसुधा अर्थात उसे राज्य की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय नेता आदि जो कंट्रोल करते हैं देश आदि को। तो ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चस्वी, क्षत्रियो वसुधाधिप। क्षत्रिय यदि ये सुनता है तो वसुधा, उसे पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। और वैश्य कोई व्यापारी इसे सुनता है तो धनपति भूयात, तो वो धनी हो जाता है। और शूद्र यदि कोई शूद्र इसे सुनता है, चतुर्थ वर्ण यदि इस कथा को सुनता है तो सतमति भवेत, तो उसे सतमति प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं भक्तों, येनिये किरात हूणांग्रा, जो व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, किस कथा को? पुरुषोत्तम मास की कथा को। येनिये किरात माने मनुष्य की ये जाति है। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य ना, चतुर्लक्षाणी मानुष्य, उनमें से सबसे नीच निम्न जाति ये सारी जाति। किरात, हुणांग्र, पुलिंद, आभिर, कंक, खस, यवन, म्लेच्छ, ये सब शबर, ये सब हीन जाति है। तो येनिये किरात हुणांग्रा, ये मनुष्य में जो हीन जाति वाले लोग, यहाँ तक पशुचर्य परायण, यहाँ तक पशु की तरह जो अपना जीवन बिताते हैं, ते सर्वे, वो सब लोग मुक्ति मायांती, वो सब मुक्त हो जाएंगे। कैसे? श्रुत्वा महात्म्यम उत्तमम, ये पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनने से, पुरुषोत्तम व्रत पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से ये सभी प्रकार के लोग मुक्त हो जाएंगे। और भक्तों, अंत में ये अपने टाइप के लोगों की बात है कि यदि कोई व्यक्ति ये कथा सुनाएगा तो क्या होगा? ये प्रवचन करने वाले को क्या मिलेगा? भाई अपना तो कुछ बनता है ना, हम गड़ू फाड़ करो तुम्हें हैं, तो अपने को क्या मिलेगा? तो पुरुषोत्तम महात्म्यम लेखयित्वा द्विजन मने, यदि कोई पुरुषोत्तम की कथा को लिख कर दूसरों को देता है, मुंह क्या लखवा, मुंह मेरे हैंड राइटिंग मुझे ही नहीं पता, मुंह में ही कभी कभी नहीं समझ पाता हूँ, तो लिखने का अब जमाना गया, अब तो जूम का जमाना आ गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये करना होगा, लखवा कौन जाए? तो पुरुषोत्तम महात्मा ये कथा यदि कोई लिख कर देता है, मतलब जैसे भी, यदि कोई ये व्यक्ति, आप चौथी लाइन का अंतिम शब्द देख लीजिए बस, पुरुषोत्तम महात्म्यम कथा प्रयच्छति, जैसे तैसे दूसरों को देता है। प्रयच्छति माने देना, फिर लिख कर दो, बोल कर दो, जैसे भी दो, देना है ना। फिर जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पुरुषोत्तम महीने की कथा यदि कोई दूसरों को सुनाता है तो उसको फल क्या मिलता है? कुलत्रयम् समुद्धृत्य गोलोकम याति दुर्लभम यत्रास्ते गोपिका वृंदे वैष्टितः पुरुषोत्तम, वैष्टितः पुरुषोत्तम। एन केन प्रकारेण ये कथा जो दूसरों को सुनाता है, इसमें हम 2 लोग आ सकते हैं भाई। एक तो मैं बोल रहा हूँ और दूसरे ये लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मैं बोल रहा हूँ। तो जो ये कथा दूसरों को देता है उसको क्या फल मिलता है? तो कहते हैं कुलत्रयम् समुद्धृत्य, उनके 3 कुल समुद्धृत्य उद्धार हो जाता है। कैसे उद्धार होता है? थोड़ा क्लैरिफिकेशन देते हैं कि कुलत्रयम् समुद्धृत्य, उनके 3 कुल का उद्धार हो जाता है। कैसे उद्धार होता है? डिस्क्रिप्शन देते हैं, गोलोकम याति दुर्लभम, जिस गोलोक में जाना बड़ा दुर्लभ है, याति माने प्राप्त करना, दुर्लभम बड़ा दुर्लभ है जिस गोलोक धाम को प्राप्त करना। 14 माले की बिल्डिंग है, मतलब 14 माले का वैकुंठ है, तो मान लो टॉप मोस्ट फ्लोर जो है वो गोलोक है। आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में भी टॉप है गोलोक। तो जो इसका प्रचार करता है, जो दूसरों को देता है, तो कुलत्रयम् समुद्धृत्य, 3 कुल का उद्धार। कैसे उद्धार होता है? वो भी ऐसा वैसा नहीं, गोलोकम याति दुर्लभम, वो दुर्लभ ऐसे गोलोक को प्राप्त होता है। अच्छा, गोलोक में जाकर क्या होता है? न्याय ते फजीयत दफाई करना होता है या कुछ वहां पर कुछ आनंद आनंद होता है? तो देखिए बहुत सुंदर बात कि यत्रास्ते, उस गोलोक में जाकर क्या, यत्र आस्ते, उस गोलोक को प्राप्त करके गोपिका वृंदे, गोपियों का वृंद होता है, वहां गोलोक में बहुत सारी गोपियां होती हैं। वेष्टित पुरुषोत्तम,
पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आजू बाजू में बहुत सारी गोपियां होती हैं, उस गोपियों के बीच में आपको स्थान प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा का प्रचार करता है, ये सुद गोस्वामी शौनक आदि ऋषि मुनि को सुना रहे हैं। तो प्रमाण के साथ, श्लोक के साथ मैंने जो भी पढ़ा सुना आपके बीच में प्रस्तुत किया। बृहद नारद योग पुराण में तो इस प्रकार से ये वर्णन किया गया है कि पुरुषोत्तम मास व्रत का पालन करना चाहिए और इसकी महिमा का वर्णन